पिछले भाग में हमने अटेंशन रिस्टोरेशन थियरी का एक संक्षिप्त परिचय लिया था। अब हम इस सिद्धांत के एक महत्वपूर्ण हिस्से ध्यान की 4 अवस्थाओं के बारे में समझने का प्रयत्न करेंगे, जो हमें मानसिक रिस्टोरेशन की ओर ले जाती है। स्टीफन एंड रेचल काल्पन ने 1989 में प्रस्तावित किया कि ध्यान की 4 संज्ञानात्मक अवस्थाएं या स्तर हैं, जो रिस्टोरेशन की ओर हमें ले जाती है। साफ दिमाग या एकाग्रता, क्लियरर हेड और कंसंट्रेशन, जो पहला स्तर है। क्या है यह पहली अवस्था है जहां हम अपने मन में चल रहे विचारों, चिंताओं और अधूरी बातों को धीरे धीरे शांत होने देते हैं। यह विचारों को धक्का देकर हटाने की बजाय उन्हें स्वाभाविक रूप से बहने देने जैसा है। स्टूडेंट्स के लिए क्या बेनिफिट है? पढ़ाई या किसी भी मानसिक कार्य से पहले कुछ मिनट के लिए अपने दिमाग को शांत करके नई जानकारी को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ानी है। यह मानसिक दबाव कम करता है और सीखने के लिए एक बेहतर आधार तैयार करता है। इसका संकेत क्या है? जब आपके मन में विचारों की भीड़ कम हो, आपको हल्कापन महसूस हो और आप किसी बाहरी चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सहजता महसूस करें, ये उनका संकेत है। सेकंड, मानसिक थकान से रिकवरी, मेंटल फटीग रिकवरी। क्या है ये? इस अवस्था में वास्तविक रिस्टोरेशन या पुनः स्थापना शुरू होती है। जब हम किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसे निर्देशित ध्यान कहते हैं, तो हमारा दिमाग थक जाता है। यह अवस्था उस थके हुए निर्देशित ध्यान को फिर से जीवंत करने में मदद करती है, ताकि उसकी ताजगी लौट सके। स्टूडेंट्स के लिए क्या बेनिफिट है? लंबे अध्ययन सत्रों, होमवर्क या कठिन मैथ्स के प्रॉब्लम के बाद होने वाली मानसिक थकावट को दूर करने के लिए यह महत्वपूर्ण है। यह आपको फिर से ऊर्जावान महसूस करवाता है। इसके संकेत, जब आप पहले से थका हुआ, विचलित महसूस कर रहे हो और फिर एक छोटे से ब्रेक या आराम के बाद अपनी एकाग्रता और ऊर्जा के स्तर को जब आप महसूस कर पाते हो, तो ये आप वो स्टेज में हैं। थर्ड, सॉफ्ट फैसिनेशन और इंटरेस्ट। क्या है यह? इस चरण में व्यक्ति को किसी ऐसी गतिविधि में हल्के से व्यस्त होना चाहिए जो उसका ध्यान आसानी से खींच ले, लेकिन जिसमें ज्यादा प्रयास न करना पड़े। यह आंतरिक शोर को कम कर देता है और एक शांत आंतरिक स्थान प्रदान करता है। प्रकृति में सॉफ्ट फैसिनेशन की कई उदाहरण हैं, जैसे बादलों को देखना, पत्तों की सरसराहट को सुनना या पानी के बहाव को देखना। स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा है। बिना किसी तनाव अपने दिमाग को आराम देने, अपनी आंतरिक रचनात्मकता को जगाने के लिए और नई जानकारी को अच्छे से याद करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए ये अच्छे से काम करता है। खुद ब खुद जब हमारा ध्यान लग जाता है, बिना किसी जोर या दबाव के, और हमें एक शांति, आनंद महसूस होता है। रिफ्लेक्शन एंड रिस्टोरेशन, इट इज द डीपेस्ट स्टेज। क्या है यह? ये सबसे गहरी और सबसे अधिक रिस्टोरेशन या पुनः प्रस्तावना वाली अवस्था है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक ऐसे वातावरण में रहता है जो रिस्टोरेशन के सभी 4 घटकों जिन पर हमने बात की उसको पूरा करता है, तो वह पूरी तरह से आराम कर पाता है और अपने जीवन, प्राथमिकताओं, कार्यों और लक्ष्यों पर चिंतन कर पाता है। स्टूडेंट्स के लिए क्या लाभ है? अपने सीखने की प्रक्रिया, भविष्य के लक्ष्यों और जीवन की बड़ी तस्वीर पर सोचने में मदद करता है। स्पष्टता आती है और आंतरिक शांति मिलती है। यह आत्म जागरूकता को बढ़ाता है। पहचानने का संकेत, जब आप अत्यधिक शांत महसूस करें, अपने विचारों में गहरी स्पष्टता लाए, तब और आपको अपने जीवन या पढ़ाई के बारे में नए दृष्टिकोण मिले, आपको लगेगा कि आपका दिमाग पूरी तरह से पुनर्जीवित हो गया है। अगले भाग में हम उन 4 मुख्य घटकों पर बात करेंगे जो एक वातावरण को रिस्टोरेटिव बनाते हैं।